महिला नागा साधु बनने का रास्ता बहुत ही कठिन माना जाता है। महिला नागा साधु बनने के लिए किसी महिला को 10-15 साल पहले ही कठोर ब्रह्मचर्य का व्रत करना होता है। इसके बाद अपने गुरु को सिद्ध करना होता है कि वे सांसारिक मोह माया छोड़ने के लिए तैयार है। इसके अलावा भी महिला नागा साधु बनने के कई नियम हैं। आइए विस्तार से जानते हैं महिला नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में। महाकुंभ में साधु हमेशा से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। नागा साधुओं की विचित्र दुनिया ज्यादातर लोगों के लिए चर्चा का विषय है, क्योंकि सांसारिक मोह माया को त्याग चुके नागा साधु एक अलग तरह का जीवन जीते हैं। नागा साधु 17 श्रृंगार करके शिव भक्ति में लीन रहते हैं। नागा साधुओं के बारे में तो लोग फिर भी कुछ जानकारी रखते हैं, लेकिन क्या आप महिला नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में जानते हैं? आइए जानते हैं महिला नागा साधुओं के रहस्यमय संसार के बारे में। पुरुष नागा साधुओं से इनका जीवन अलग होता है। महिला नागा साधु सांसारिक जीवन छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपना लेती हैं। ये गृहस्थ जीवन त्याग देती हैं। इनका दिन पूजा पाठ से शुरू और खत्म होता है। महिला नागा साधु शिव और पार्वती के अलावा माता काली की भक्त मानी जाती हैं। पूजा पाठ इनके जीवन का मुख्य आधार है। कई चुनौतियों का सामना भी इनको करना पड़ता है। महिलाओं के लिए नागा साधु बनने का रास्ता बेहद कठिन है। इसमें 10 से 15 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। गुरु को अपनी योग्यता और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रमाण देना होता है। महिला नागा साधुओं को जीवित रहते हुए अपना पिंडदान और मुंडन का भी अनिवार्य है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में महिलाओं को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। महिला नागा साधु बनने का सभी साधु साध्वी उन्हें आदर से माता कहती हैं। पुरुष नागा साधुओं में 2 प्रकार के होते हैं, वस्त्रधारी और दिगंबर। यह उनका चयन होता है कि उनके शरीर पर कुछ वस्त्र धारण करना है या पूरी तरह से निर्वस्त्र ही रहना है। लेकिन महिला नागा साधुओं के लिए यह नियम है कि उन्हें केसरिया वस्त्र धारण करना ही होगा। वे दिगंबर नहीं रह सकती। कुंभ के दौरान महिला नागा साधुओं के लिए माई बाड़ा बनाया जाता है, जिनमें सभी महिला नागा साधु माताएं रहती हैं। जिस तरह पुरुष नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं, उस तरह महिला नागा साधुओं के लिए निर्वस्त्र रहने का नियम नहीं है। महिला नागा साधु बिना वस्त्र के नहीं रहती, बल्कि वे केसरिया वस्त्र पहनती हैं। यह वस्त्र सिला हुआ नहीं होता है। यह रंग उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। केसरिया रंग के लंबे वस्त्र को महिला नागा साधु इस तरह से धारण करती हैं कि उनका पूरा शरीर ढक जाए। एक नागा साधु की दिनचर्या आध्यात्मिक साधना से भरी होती है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी की जाप करती हैं। दोपहर में भोजन के बाद फिर शिव जी का जाप करती हैं। शाम को दत्तात्रेय भगवान की आराधना करती हैं। उनका भोजन सादा है, जिसमें कंदमूल, फल, जड़ी बूटी और विभिन्न प्रकार की पत्तियां शामिल होती हैं। महिला नागा साधु पूरी तरह से प्राकृतिक और बिना पका भोजन ही करती हैं। कुंभ मेले में महिला नागा साधु भी शामिल होती हैं। वे किसी भी अवस्था में दिगंबर नहीं रह सकती। महिला नागा साध्वियाँ केसरिया रंग के बिना सिले वस्त्र पहनती हैं। इस वस्त्र की वजह से वे पीरियड में भी एक छोटा वस्त्र वहाव के स्थान पर लगा लेती हैं। साथ ही पीरियड के दौरान वह गंगा स्नान नहीं करती, बस गंगा जल छिड़क लेती हैं। महाकुंभ के दौरान महिला नागा साधुओं के लिए अखाड़ों में विशेष स्थान बनाए जाते हैं, जिन्हें माई बाड़ा कहा जाता है। यहाँ वे बाकी साध्वियों के साथ रहती हैं और शाही स्नान में हिस्सा लेते हैं। महिला नागा साधु न सिर्फ शिव भक्ति का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि उनकी कठिन तपस्या और साधना समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। महिला नागा साधुओं की यह रहस्यमयी और प्रेरणादायक दुनिया भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा की गहराइयों को समझने का मौका देती है। महिला नागा साधु को नागिन, अवधूतनी या माई कहा जाता है। ये वस्त्र धारण करती हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा महिला नागा वस्त्र त्याग कर भभूत को ही वस्त्र बना लेती हैं। जूना अखाड़ा देश का सबसे बड़ा और पुराना अखाड़ा है। ज़्यादातर महिला नागा इसी से जुड़ी हैं। 2013 में पहली बार इससे महिला नागा जुड़ी थी। सबसे ज़्यादा महिला नागा इसी अखाड़े में है। इसके अलावा आह्वान अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा और आनंद अखाड़े में भी महिला नागा हैं। सबसे सीनियर महिला नागा सन्यासी को अखाड़े में श्री महंत कहा जाता है। श्री महंत चुनी
गई माई को शाही स्नान के दिन पालकी में लाया जाता है। उन्हें अखाड़े की ध्वजा और डंका लगाने का अधिकार होता है। महिला नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया भी पुरुष नागा साधु जैसे ही है। अंतर बस इतना है कि ब्रह्मचर्य पालन के लिए पुरुषों का जननाग निष्क्रिय किया जाता है, जबकि महिलाओं को ब्रह्मचर्य के पालन का संकल्प लेना होता है। कई महिलाओं को यह साबित करने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। जब अखाड़े के गुरु को उस महिला पर भरोसा हो जाता है तो वो दीक्षा देते हैं। दीक्षा के बाद महिला सन्यासी को सांसारिक कपड़ा छोड़कर अखाड़े से मिला पीला या भगवा वस्त्र पहनना होता है। इन्हें माता की पदवी दी जाती है। नागा साधु कोडवर्ड में बातें भी करते हैं। इसके पीछे 2 वजह है। पहली, कोई फर्जी नागा इनके अखाड़े में शामिल नहीं हो पाए। दूसरी, मुगलों और अंग्रेजों के वक्त अपनी सूचनाएं गुप्त रखने के लिए कोडवर्ड में बात करते थे। धीरे धीरे ये कोडवर्ड इनकी भाषा बन गई। जैसे नागा साधु आटे को भस्मी, दाल को पनिया राम, लहसुन को पताल लौंग कहते हैं। इसी तरह नमक को राम रस, मिर्च को लंका राम, प्याज को लड्डू राम, घी को पानी और रोटी को रोटी राम कहते हैं। अखाड़े में जो बैठक होती है उसे चेहरा कहा जाता है। जहाँ अखाड़े की कीमती चीज़ें रखी जाती हैं उसे मोहरा कहते हैं। चेहरा और मोहरा आमने सामने होते हैं। 40वें दिन होता है अंतिम संस्कार का भोज। जब किसी साधु का निधन हो जाता है तो उसकी देह को सीधी स्थिति में बैठाने के लिए एक लकड़ी का ढांचा बनाया जाता है। फिर एक गड्ढा खोदकर समाधि दी जाती है। समाधि के समय मुंह पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर होता है। काशी, प्रयाग, हरिद्वार में धनी नागाओं को पत्थर बांधकर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। नागा के निधन के 40वें दिन सामूहिक भोज होता है, जो एक बड़े भंडारे जैसा होता है।